ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता वीडियो श्रृंखला भाग 16। चार वर्ण अथवा कैटेगरीज। पहला बिंदु, भगवान ही वर्णों के जनक हैं। अध्याय 4 श्लोक 13-14 में भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चार वर्णों की रचना की गई। ध्यान दीजिए, चार कैटेगरीज गुण तथा कर्मों के अनुसार बताई गई है। आगे कहते हैं, उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। मतलब मैं सभी कुछ करता हूँ, परंतु सभी कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी क्रिया में मेरी स्पृहा या अटैचमेंट नहीं है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। देखिए, यदि हम कर्मों से बंधन नहीं मानेंगे तो कोई भी कर्म हमें बांध नहीं सकता। वह हमारे लिए केवल भगवान का दिया हुआ निर्देश या कर्तव्य होता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। वही बात, जो ये जान लेता है कि ईश्वर के दिशा निर्देश से मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो वह कर्मों के फलों में अपना मन नहीं लगाता और मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। द्वितीय बिंदु, चार वर्ण। देखिए, आज की सनातन सामाजिक पद्धति के अनुसार चार वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये चार वर्ण समय के साथ साथ जन्म के अनुसार निर्धारित होने लगे, जबकि भगवान ने कहा है कि ये चार वर्ण गुण तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि चार वर्ण का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए बिंदु 3, साधक की साधना का ऊंचा नीचा स्तर ही वास्तविक वर्ण व्यवस्था है। इसे इस सारणी से समझिए। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि तीन प्रकार के गुण होते हैं: निम्न गुण तामसी, मध्यम स्तर का राजसी तथा उच्च स्तर का सात्विक गुण होता है। सारणी पर ध्यान दीजिए। यदि किसी साधक में तामसी गुण प्रधान या डोमिनेंट होते हैं तो वह वास्तविक शूद्र है। उसे किसी महापुरुष की सेवा करके और अपने पथ पर आगे अग्रसर होना चाहिए। द्वितीय, वैश्य स्तर का साधक वह है जिसमें तामसी गुण न्यून अथवा कम होते हैं, राजसी गुण प्रधान अथवा डोमिनेंट होते हैं तथा सात्विक गुण का अल्प संचार, अर्थात थोड़ी बहुत उसने सात्विक गुण प्राप्त किए हैं और उन पर चल रहा है। शूद्र से यह स्तर या कैटेगरी बेहतर मानी गई है। साधक का तीसरा स्तर है क्षत्रिय। इसमें तामसी गुण शांत हो जाते हैं, राजसी गुण अल्प संचार मतलब कम हो जाते हैं वैश्य की तुलना में, तथा सात्विक गुण प्रधान अर्थात डोमिनेंट होते हैं। और अंत में ब्राह्मण। ब्राह्मण में तामसी गुण तथा राजसी गुण समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं,
तथा केवल सात्विक गुण ही कार्यरत रहते हैं। चारों स्तरों में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को उच्चतम स्तर माना गया है। फिर से यह बात दोहराई जा रही है कि वर्णाश्रम की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जो समय के साथ साथ जाति के अनुसार मान ली गई, वास्तव में वह कर्म तथा गुणों के अनुसार मानी जानी चाहिए। अंत में जब ब्राह्मण स्तर का साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो वह तीनों गुणों से परे हो जाता है। उसके बाद साधक के लिए वर्ण की यह व्यवस्था मायने नहीं रखती। वह अपने पथ पर आगे बढ़ चुका है। यदि वह कुछ करता हुआ प्रतीत भी होता है तो वह केवल अपने अनुयायियों या फॉलोअर्स के लिए ही करता है। धन्यवाद।